अगर आप भी बैंक में अपनी जमा पूंजी रखते हैं और सोचते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित हैं, तो एक बार ये खबर जरूर देख लीजिए। राजधानी रायपुर में हाई प्रोफाइल बैंक ठगी का मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेता के बेटे के अकाउंट से बैंक अधिकारियों की लापरवाही से 58 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई है। ये मामला भी निकलकर सामने आया है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये बैंक है रायपुर के आजाद चौक इलाके में स्थित फेडरल बैंक, जहां भाजपा नेता के बेटे का रियल एस्टेट फर्म का अकाउंट है, जहां शातिर ठगों ने खाते से 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए बिना अनुमति 58 लाख रुपए निकाल लिए। थाना आजाद चौक में प्रार्थी द्वारा यह रिपोर्ट किया गया कि फेडरल बैंक में उसके बैंक अकाउंट से बैंक मैनेजर तथा बैंक के कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग खातों में 58 लाख रुपया बिना उसकी अनुमति के ट्रांसफर करा दिए गए हैं। तो उसके आवेदन पर से बैंक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध थाना आजाद चौक में अपराध दर्ज किया गया है और ये विवेचना में लिया गया है कि ऐसी क्या इनसे गलती हुई है, क्या इन लोग अपराध किए हैं जिसके आधार पर ट्रांसफर हुआ है। शिकायत के मुताबिक यह घटना 8 सितंबर को हुई थी। पहले ट्रांजैक्शन में 29 लाख, दूसरे में 18 लाख 5 हजार और तीसरे में 11 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। नितिन अग्रवाल को जब बैंक से नोटिफिकेशन मिला तब उन्हें आश्चर्य हुआ। धोखेबाजों ने फर्जी कंपनी के लेटर हेड का उपयोग कर व्हाट्सएप संदेश भेजा था, जिसमें बैंक अधिकारियों से सीधे पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया था। बैंक मैनेजर ने लेटर हेड देख ट्रांसफर निर्देशों का पालन कर दिया। फिर जैसे ही पैसा भेजा गया, धोखेबाजों ने उसे निकाल भी लिया। इस घटना से एक बात साफ है कि बैंक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, जिन्होंने बिना खाता धारक की अनुमति और किसी प्रकार के हस्ताक्षर के बिना लाखों रुपए अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। रायपुर पुलिस ने बैंक अधिकारियों और अज्ञात ठगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। माना जा रहा है कि इस घटना में बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, जिसकी जांच चल रही है। अगर आप भी बैंक में पैसा जमा करते हैं और सोचते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित हैं, तो आप यहां गलत हो सकते हैं। राजधानी रायपुर में फेडरल बैंक की ओर से एक बड़ा कारनामा सामने आया, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बेटे से बिना उसकी इजाजत के 56 लाख रुपए जो है ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक शातिर ठगों ने महज एक लेटर पैड जो है बैंक के मैनेजर को भेजा था और उसके आधार पर बैंक के मैनेजर ने बिना अकाउंट होल्डर से बात किए, बिना उनकी जानकारी में डाले और ना ही उनकी इजाजत ली, बिना उसके किसी भी आधार पर 56 लाख रुपए शातिर ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में कहीं ना कहीं बैंक की भी जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं संदेह में है। हमने बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन बैंक मैनेजर फरार चल रहे हैं। पूरे मामले की जांच आजाद चौक थाना पुलिस कर रही है। इस मामले में बैंक के कुछ कर्मचारियों पर भी जो नामजद एफआईआर है वो की जाएगी और फिलहाल बैंक कर्मचारियों से भी जो पूछताछ है वो पुलिस की टीम करेगी। लेकिन राजधानी में बैंक की ओर से इस तरीके का कारनामा आने से एक बात तो साफ है कि आम जनता का पैसा अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, 24/7 रायपुर।